अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली जो है फिटनेस की फॉर क्रिकेटर्स जो है हमारी क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की। तो स्पेशली आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं सरफराज की, हु इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। बहुत सारे लोग जो है वो इतराज़ात करते हैं सरफराज के हवाले से कि वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, वो उनमें जो है वो मैच के दौरान की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, वो एक्टिव फील नहीं कर रहे होते। तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा सरफराज, दिस इज़ फॉर यू कि आप इसको ज़रूर परफॉर्म करें। आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होगी और दूसरी आपको फिटनेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी, आपका स्टेमिना भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो आप खुद भी करें, अपने तमाम टीम को भी करवाएं और भी जो देखने वाले हैं जो स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट के शौकीन हैं वो भी इसको परफॉर्म करें। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरफराज, व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपने सबसे पहले जो है वो सुबह जब उठना है तो आपने 5 मिनट जो है अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस करना है, विच इज़ वेरी गुड। पूरी बॉडी में आपकी फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट करेगी। ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। वो किस तरह से करना है, आपने 2 फिंगर को क्लोज किया इस तरीके से, थंब को आपने राइट वाले को क्लोज करना है, आपने लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही आपने ख़त्म करेंगे। हमने लेफ्ट से इनहेल किया जिसको अल्टरनेटिव ब्रीथिंग भी कहा जाता है, लेफ्ट क्लोज कर लिया और हमने राइट से एक्सहेल किया, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया, इसी से इनहेल किया, इसको बंद किया और राइट से एक्सहेल किया, इसको इनहेल किया, इसको क्लोज किया और राइट से एक्सहेल करते हैं। यानी कि जिससे हम स्टार्ट करेंगे इनहेल करना, वहीं से एक्सहेल करना हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठते ही आपने 5 मिनट कम से कम जो है वो अनुलोम विलोम को परफॉर्म करना है। आप इंस्टेंटली अपनी बॉडी में तब्दीली फील करेंगे, एनर्जी फील करेंगे और अच्छी सेंसेशन जो है वो फील करेंगे। अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस की। क्रिकेटर्स हैं उनके या तो एंकल्स जो है वो यूज्ड होते हैं या शोल्डर ब्लेड। जैसे आपने बॉल करनी है तब भी आपका जो है वो एंकल्स और शोल्डर ब्लेड, आपने अगर मैच खेलना है, अगर बैटिंग करनी है, शॉट लगानी, तब भी आप देखेंगे आपके शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं और आपकी एंकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने इनको स्ट्रॉन्ग करना है, ये स्ट्रॉन्ग होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसको करेंगे कैलिस्थेटिक एक्सरसाइज है, मार्शल आर्ट में हम करते थे। आपने स्ट्रेट कर लिया, हाथों को अपनी तरफ बेंड किया, आपने करना है बॉडी आपकी वैसे तरीके से शोल्डर को आपने मूव करना है फॉरवर्ड। यस, आप इसको शोल्डर को जस्ट इसको फॉरवर्ड मूव करें। आप यू कैन डू इट अप टू 10 टाइम्स। जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपने रिवर्स भी इसको जो है वो मूव करना है। ठीक है, आप इसको 10 टाइम्स जो है नाइसली एंड जेंटली इसको मूव कर सकते हैं। बिल्कुल स्लोली आप रिलीज करें। अब हम जो है शोल्डर को फॉरवर्ड रोल करेंगे और बैकवर्ड रिवर्स करेंगे। ठीक है, हाथ हमने स्ट्रेट कर लिए, इनहेल किया, शोल्डर ब्लेड को उठाया, शोल्डर्स को उठाया और एक्सहेल करते हुए हमने फॉरवर्ड को बेंड किया। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत ये फेमस पोजीशन है योगा की, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आप 10 टाइम इसको फॉरवर्ड मूव करें, फिर रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ जाए, जो रिलैक्स पोजीशन। इनहेल करें, अब रिवर्स एंड एक्सहेल। अब आपके प्रॉपर्ली शोल्डर ब्लेड्स और शोल्डर इन्वॉल्व। इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी नाइस। इनहेल and exhale, one more time, inhale and exhale। 10 टाइम्स आप इसको भी परफॉर्म कर सकते। अब हम करेंगे एंकल्स को। हमने स्ट्रेट रख लिया, बिल्कुल स्ट्रेट, स्टिफ स्ट्रेच्ड, बिल्कुल जो है ना एक बाजू को रखा और इसको हमने पहले इस तरह से क्लॉकवाइज को मूव किया, पूरे नाइसली जेंटली जो है वो एंकल्स मूव हो, बाकी आपकी बाजू स्ट्रेट रहे, राइट। एंड देन एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको मूव किया, राइट। आप अप टू 10 सेकेंड 15 सेकेंड इसको मूव कर सकते हैं। अब हम अपने जो है वो शोल्डर के मसल्स को एक्टिव कर चुके हैं। अब हमें अपने जो है वो रिस्ट, अपनी कलाइयों के मसल्स को एक्टिव करना है, उन पर फोकस करना है। हमने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, स्टिफ। हमने अपनी रिस्ट को जस्ट मूव करना है इस तरीके से क्लॉकवाइज। हम इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, राइट। पोजीशन आपका पोस्टर बिल्कुल ठीक हो और 10 टाइम हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अपने रिस्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। देन आपने क्या करना है, आपने इसको परफॉर्म करना है आपने ज़रूर, ठीक है, और मुझे फीडबैक देना, आई विल बी वेरी हैप्पी।
अच्छा, आपने स्ट्रेट किया अपने बाजू को इस तरह से, आपने फिंगर को इस तरह से प्रेस करके अपनी जो है रेस्ट को स्ट्रेच किया, उसको फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश की। 10 सेकंड से इस तरह से आप होल्ड करके रखें। देन आपने इस तरह से मूव करना है हैंड को और हाथ को प्रेस करते हुए अपने रेस्ट को इस तरह से स्ट्रेच करना है। ठीक है, सेम हम इसके साथ परफॉर्म करेंगे। हाथ को ओपन रखें बाहर की तरफ, उंगलियों की मदद से इसको अपने रिस्ट को जो है वो स्ट्रेच करें अबाउट 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, एंड देन स्लोली इसको मूव करते हुए हाथ को इस तरह से लेके आएँ, ऊपर से करते हुए इस तरह से अपनी रिस्ट को स्ट्रेच करें। ठीक है, द मोर यू विल होल्ड इन दैट पोजिशन, द मोर यू विल इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर स्ट्रेंथ एज वेल। ठीक है, और बिल्कुल स्लोली जो है वो हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हमने क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, अपने मसल को प्रिपेयर किया है बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए, अपनी रेस्ट को, और हमने अपने शोल्डर ब्लेड को एक्टिव किया है, उसमें मसल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब हमने अपनी टांगों को भी तो करना है, क्योंकि हमने भागना भी तो है। ठीक है, रनिंग भी तो करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा मसल होता है हमारे थाई का मसल। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है, मैं आपको स्ट्रेचिंग भी बताऊंगा बहुत मजे की, लेकिन हम थोड़ा सा पहले उससे जो है आपको थोड़ा सा वार्म अप करने की एक्सरसाइज बताते हैं, फिर हम करेंगे। ऐसा देख लेंगे अगर आपके पास कुछ अवेलेबल है, नहीं है तो आप जैसे सीढ़ी होती है या कुछ भी ऐसी ईंट है तो आप उसको करके आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने छोटे छोटे स्टेप लेने इस तरह से, यस, लेफ्ट एंड राइट, हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप लेने हैं अपने। आप इसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी चलने की और भागने की स्पीड को ये इम्प्रूव करेंगे। जब हम मार्शल आर्ट करते थे तो हमें ये इस तरह की एक्सरसाइज को करवाया जाता था जिससे हमारी रनिंग की स्पीड में तेज़ी आती थी। ठीक, एक तो है हम नॉर्मल भागते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ऐसे लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने इसमें जो है ना हाथों को रिलैक्स छोड़ना है, ईजी छोड़ना है, हाथों को ईजी छोड़ना है, और जितना हो सके नीज को उठाना, उतनी नीज में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मैं आपको कुछ देर करके दिखाता हूँ, आप इसको अप टू 1 मिनट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप तेज करेंगे, बॉडी को लेफ्ट एंड राइट झुकाएंगे और इस तरीके से अपने टांगों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो है वो अपने मसल्स को थोड़ा सा, हैमस्ट्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। बहुत आसान आपने करना है, एक टांग पीछे रख ली, एक आगे रख ली, आपने ऑल द वे फॉरवर्ड झुकना है। कोशिश करनी है आपने आगे की तरफ इस तरह नहीं झुकना, बल्कि आपने एक टेबल पोजीशन पे एक स्ट्रेट पोजीशन डिफाइन करनी है कि अगर आपकी कमर पे कोई गिलास रखते पानी का तो वो हिल ना सके। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप देखेंगे फुल बॉडी का जो मैंने वज़न है वो सिर्फ एक टांग पे डाला हो। जब आप करेंगे तो फिर इसकी एक डीप स्ट्रेच आप जो है वो फील करेंगे। सेम आपने इसको 45 सेकंड तक होल्ड किया और 45 सेकंड तक आपने दूसरी टांग को होल्ड किया, एक टांग पीछे एक आगे लेफ्ट वाली, और फुल बॉडी का वज़न आपकी एक टांग पे, और आपने एक स्ट्रेट लाइन टेबल पोजीशन को डिफाइन करना है। ठीक है, और नाइसली से आपने स्ट्रेट हो जाना है। लास्टली मैं आपको एक बताना चाहूँगा, स्ट्रेच बहुत डीप स्ट्रेच है। आपके जितने मसल्स रिलैक्स्ड होंगे, जितने मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपकी टांगों की, उतने मसल्स आपके एक्टिव होंगे, उतने आप एक्टिव होंगे। उसमें आपने क्या करना है, आप नॉर्मल ऐसे करें, आप ऐसे बैठ जाएं, पहले बैठ जाएं, हाथ रखें ज़मीन पे और इसको हल्का हल्का स्ट्रेच करने की कोशिश करें। आप इस पोजीशन में मैं बैठा हूँ तो मेरी एक नाइसली जेंटली स्ट्रेच यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, इस तरह स्ट्रेच आ रही है। सेम आप हाथों का सहारा लें और आप इस तरफ इस पोजीशन में बैठ जाएं। ठीक है, 30 सेकंड उस पोजीशन में आप बैठे रहें और 30 सेकंड आप जो है वो इस पोजीशन में बैठे रहें। आपको बहुत नाइसली जेंटली आपके हैमस्ट्रिंग में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, और बिल्कुल आपने इस तरह से उठना है। डन। और ये था आपका आज का वर्कआउट। और सरफराज साहब, आपके लिए और आपकी टीम के लिए एक टिप है मेरे लिए कि आप ज़रूर नेचर को फॉलो करें। नेचर को फॉलो करने का मतलब ये है कि कम से कम आप जितने भी देर वर्ल्ड कप है, आप 9:30 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक ज़रूर सोएं। समटाइम ऐसा होता है जो जब हमने काम करना होता है हम कहते हैं तब नींद पूरी कर लें, तब नींद उस तरह से आती भी नहीं है। ठीक है, ये रेपिटेशन से हमारी आदत डेवलप होती है। तो कम से कम जो है ना, आप वर्ल्ड कप तक जो है वो कम
कम 9:30 से लेके और 5:30 तक रात की जो है वो नींद पूरी करें, एक डिसिप्लिन बनाएं। प्लीज़ जो है अवॉइड करें जंक फूड को, अपने जो बैड फूड होता है, फास्ट फूड होता है, स्पेशली आइसक्रीम को जो है ना वो अवॉइड करें। निकोटीन जो है, कोई भी किसी किस्म का ड्रग है उसको जो है वो अवॉइड करें। वो आपकी परफॉर्मेंस, आपका स्टेमिना और आपको जो सांस फूल जाना गेम के दौरान, वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से, मुझे बहुत खुशी होगी आपको फिट देखते हुए फिज़िकली एंड मेंटली भी। ठीक है, ज़रूर परफॉर्म करें और दूसरे अपने जो है टीम मेंबर्स को भी परफॉर्म कराएं। मेरी दुआएं और पूरी आवाम की दुआएं आपके साथ हैं। आपका वीडियो देखने का और परफॉर्म करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।